हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर है हम लोग का पी ब्लॉक, उसके जो एलिमेंट है उसको हम लोग कुछ ट्रिक से याद करेंगे और उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये वीडियो आप लोग को आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा, तो उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो क्लास 12th में जो पी ब्लॉक का सिलेबस है हम लोग को वो ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक है। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप 15 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं ग्रुप 15 में हम लोग का क्या क्या एलिमेंट है। ठीक है, तो ग्रुप 15 में हम लोग का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। ठीक है, तो सबका हम लोग का सिंबल भी दिया हुआ वो क्या है, एन नाइट्रोजन का, पी फास्फोरस का, एस आर्सेनिक का, एसबी एंटीमनी और बीआई बिस्मथ। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करते हैं। इसको किस तरह याद करेंगे, ठीक है, उसका क्या ट्रिक है, तो देखिए, तो इसको याद करने का तरीका है क्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, जिससे नाना से हम लोग को यहाँ क्या मिल जाता है, यहाँ नाइट्रोजन का एन मिल जाता है। ठीक है, और पाटेकर से हम लोग को फास्फोरस का जो है वो पी मिल जाता है, ऐश्वर्या से हम लोग को आर्सेनिक का एस मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद सब से हम लोग को एंटीमनी का एसबी मिल जाता है और बीमार से हम लोग का बिस्मुथ का बीआई मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या, एन से नाना, पी से पाटेकर, एस से ऐश्वर्या, एसबी से सब और बीआई से बिस्मिथ। ठीक है, तो यह नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, तो आप लोग को ग्रुप 15 के एलिमेंट को आई होप याद हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप 16 पे आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट को किस तरह याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट्स पे आ गए। ठीक है, तो ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है वो क्या क्या हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलेनियम। ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन का सिंबल ओ हो गया, सल्फर का एस हो गया, सेलेनियम का एस हो गया और टेलेरियम का टी हो गया और पोलेनियम का पीओ हो गया। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट के को कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। उसको याद करेंगे, उसका तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, उस से टी पो। ठीक है, किस क्या, उस से टी पो, उस से टी पो। ठीक है, तो इसमें हम लोग का उससे का ऊ से आ गया हम लोग का ऑक्सीजन का ओ। ठीक है, 100 से हम लोग का आ गया सल्फर का एस। ठीक है, और से आ गया हम लोग का एसी जिससे हो गया सेलेनियम। ठीक है, और टी से आ गया हम लोग का टी जो हो गया टेलेरियम। ठीक है, और पो से आ गया हम लोग का पोलेनियम। ठीक है, जिससे हो गया उस से टी पो। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलेनियम। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या होगा, उस से टी पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलेनियम। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट को भी याद कर लिए। तो अब हम लोग आगे ग्रुप 17 के एलिमेंट पे आ जाते हैं, उसको हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट पे आ जाते हैं। तो ग्रुप 17 का एलिमेंट क्या क्या हम लोग का देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, फ्लोरीन को का सिंबल एफ हो गया, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I और एस्टेटाइन का At। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको याद करने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक है। तो फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, जिससे हो गया हम लोग का, यहाँ देख लेते हैं पहले, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर से हम लोग का आ गया क्या, एफ। ठीक है, और कल से हम लोग का Cl आ गया जो कि क्लोरीन हो गया, बाहर से हम लोग का Br आ गया जिससे हम लोग ब्रोमीन, और I से हम लोग का I आ गया जिससे हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, और आंटी से At ले लेंगे जिससे हम लोग का एस्टेटाइन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो आप लोग को याद हो गया होगा, 3-4 बार ऐसे पढ़िएगा, आप लोग को आराम से याद आ जाएगा, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, तो अब हम लोग ग्रुप 18 के एलिमेंट को याद करने का तरीका देख लेते हैं, ट्रिक्स भी देख लेते हैं। अब हम लोग ग्रुप 18 के एलिमेंट पे आ जाते हैं।
ग्रुप 18 के एलिमेंट देख लेते हैं क्या क्या है हम लोग का। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम का क्या हो गया, He हो गया, नियॉन का Ne हो गया, आर्गन का Ar हो गया, क्रिप्टन का Kr हो गया सिंबल, जेनॉन का Xe हो गया, रेडॉन का Rn हो गया। ठीक है, तो हम लोग ट्रिक देख लेते हैं इसको कैसे याद करेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रवीना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रवीना। ठीक है, तो हीना का क्या हो गया, He ले लिए हीना से, तो हम लोग जो हो गया क्या, हीलियम आ गया उसमें। नीना से हम लोग Ne ले लिए, तो ये क्या हो गया, नियॉन हो गया हम लोग का। और से Ar ले लिए, ये मेरा आर्गन हो गया। करीना से Kr ले लिए, ये मेरा क्रिप्टन हो गया। और करीना की से हम लोग Kr ले लिए, और जीरोक्स से Xe ले लिए, जो क्या मेरा जेनॉन हो गया। और रवीना से हम लोग का Rn हो गया। ठीक है, तो जिससे हमारा रेडॉन हो गया। ठीक है, तो उसको याद कैसे करेंगे, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रवीना, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो क्या हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो हम लोग का आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कैसे हम लोग किए थे। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ का ये हो गया था नाना, पार्टिकल, स्परिया, सब बीमार। और ग्रुप 16 में हो गया था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलेनियम, ये क्या हो गया था, उस से टीपो। और ग्रुप 17 में हम लोग क्या किए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैंड में क्या किए थे, तो ये किए थे। फिर कल बाहर आई आंटी। और ग्रुप 18 में क्या किए थे हम लोग, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रवीना। ठीक है, जिससे हम लोग का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो आप लोग को इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आप याद भी कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का एग्जाम में आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए पी ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने में। ठीक है, तो हम लोग का जो ये पार्ट है याद करने का पी ब्लॉक का, वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग पी ब्लॉक के कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे आते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, वैलेंस सेल में। जो ग्रुप 16 होगा उसका क्या होगा, वैलेंस सेल के। ग्रुप 17 और ग्रुप 18 का इसी तरह हम लोग के वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो वैलेंस सेल मतलब क्या होता है, जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हम लोग को बताना है। ठीक है, तो जो पी ब्लॉक है ग्रुप 15 का, तो उसका क्या होता है, NS, देख लीजिए NS2 NP हो गया आप लोग का 3। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 15 के एलिमेंट का, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैलेंस सेल का। तो कैसे हो गया, जैसे आप एक एटम लेके बताते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1s2, देखिए 1s2, ये नाइट्रोजन का हम लोग लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 1s2, तो 2 हो गया, और इधर कितना बचा, 5 बचा। तो 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, तो इसमें लास्ट जो है, ये दोनों जो वैलेंस सेल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, वो क्या है, वही है NH2, S2 और P3 है ना। तो ये हो गया वैलेंस सेल में। इस तरह हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा हो गया हम लोग ग्रुप 16, उसको कैसे लिखेंगे, उसका हो गया NH2 NP4। ठीक है, उसको इस तरह लिखेंगे, क्योंकि जो P जो है P उसमें हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ 3 के, उसके बाद 4। तो इसमें भी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसका, ऑक्सीजन का जो पहला आइटम है उसी का ले लेते हैं, तो एलिमेंट है उसी का ले लेते हैं। वो क्या है, तो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको भी लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p4। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये दोनों मेरा आ गया आउटर मोस्ट शेल, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों हो गया 6। तो ये हो गया मेरा, इसको इस तरह लिखेंगे, ये आ गया मेरा, यही अरेंजमेंट में आ गया ना NH2 NP4 का। तो इस तरह हम लोग ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ग्रुप 17 का फ्लोरीन, उसका क्या होता है, 9 होता है। इसको जो ग्रुप 17 है कैसे करते हैं आउटर मोस्ट शेल का, वो करते NH2 और NP5। ठीक है, तो इसका भी एक एलिमेंट ले लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का कैसे होता है,
फ्लोरीन का 9 होता है, उसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ 1s2 है ना, इसको हीलियम है, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ जो है 1s2 हीलियम, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4। यहाँ जो ऑक्सीजन लिए थे ना उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो अब हम लोग हीलियम लेंगे उसको भी इसी तरह लिखेंगे। तो हीलियम ले लिए He, इनर्ट गैस ले लिए। उसके बाद हम लोग का क्या बचा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। उसके बाद बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो आएगा 2s2 और 2p5। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो मेरा इसी तरह का अरेंजमेंट में आ गया जो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किए थे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 17 का। ये किसका था, ये था पहला इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन लिए थे उसका किए थे, ठीक है। तो अब ग्रुप 18 में एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ नियोन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो हीलियम होता है ये एक्सेप्शन में है, इसका जो होता है 1s2 होता है, ठीक है। तो बाकी के जो एलिमेंट होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है और हीलियम का अलग होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट का क्या होता है, NS2 और NP6। तो ये P में पूरी इलेक्ट्रॉन भर गया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका भी एक ले लेते हैं नियॉन, जिसका क्या होता है 10 होता है एटॉमिक नंबर, उसका क्या लिखेंगे, तो ये हीलियम लिख दिए, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। उसके बाद क्या हो गया 2s2 2p6, ठीक है। तो ये मेरा जो वैलेंस सेल में क्या हो गया NS2 NP के अरेंजमेंट में ये भी आ गया, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट के में हर एक ग्रुप का किस तरह होगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग दूसरा में आ जाते हैं, दूसरा चीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एटॉमिक साइज पे आते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज जो होता है, जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे बढ़ते रहते हैं हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। मतलब अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, ग्रुप जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। और ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा जो एलिमेंट होगा इसमें एटॉमिक नंबर हम लोग का बढ़ रहा है, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से अधिक है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें सेल्स बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो सेल है, जो सेल होता है SBDF होता है ना, इसमें सेल्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, साइज इसका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। कहाँ तक, ग्रुप 17 तक। ग्रुप 18 का हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स जैसे कि यहाँ पे होता है न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स लगाता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग डाउन लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो क्या होता है, ये फोर्स जो होता है वो इंक्रीज करता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा साइज घटते जाता है। इसीलिए जो फ्लोरीन का साइज होता है वो कंपेयर टू ऑक्सीजन छोटा होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन भी छोटा होता है। और लेकिन ये जो नियॉन होता है ना, उसका साइज जो होता है फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो होता है हम लोग का ये जो नियॉन है, इसमें हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट सेल में वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, ठीक है। ये जो लास्ट सेल है यहाँ P सेल इसका जो होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस फोर्स होता है उसको क्या करता है, वो कट कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, इसका साइज जो होता है कंपेयर टू फ्लोरीन इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे एटॉमिक साइज में क्या होता है, ग्रुप में जाते हैं मतलब तो हम लोग क्या होता है, बढ़ता है और एटॉमिक साइज, और जैसे ही हम लोग पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एटॉमिक साइज के बारे में पी ब्लॉक में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जाएंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि इसका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से कैसे घटता है, ये साइज बढ़ा, ये साइज है आयोडीन का, समझे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या होगा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में, ये क्या होगा, इस पर कम लगा पाएगा कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। इस यहाँ का जो प्लस चार्ज होगा और यहाँ का जो माइनस चार्ज होगा वो नज़दीक होगा, समझ गए। जिसके कारण क्या होगा, ये
इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रहेगा, ठीक है, जिसके कारण इसका ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और आयोडीन में क्या होगा, ये साइज इसका बड़ा है, तो ऑक्सीजन यहाँ जो न्यूक्लियस जो होगा उससे जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दूरी पे होगा, तो ये दूरी पे होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, ठीक है, बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स, इस पर ज़्यादा एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में डाउन जाते हैं हमारा साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटता है, ठीक है। उसी तरह जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस फोर्स बढ़ता है, न्यूक्लियस में हमारा जो पॉजिटिव जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस फोर्स बढ़ा, न्यूक्लियस फोर्स बढ़ने से क्या हो गया, हमारा साइज छोटा हुआ तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर नहीं गया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझ गए क्या क्या होता है। डाउन जब ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, ग्रुप में जाते हैं डाउन तो क्या होता है, तो घटता है, और जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे आते हैं, ठीक है। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी वो होता है जैसे कि आप कोई एटम है ना, आपका एटम, ठीक है, उसके आउटरमोस्ट सेल मतलब वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एटम से बाहर निकालने के लिए जो हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना एटम को देते हैं, वो एनर्जी ही मेरा आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से मेरा जो होता है आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल जाए, तो वही मेरा आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो फ्लोरीन है इसका जो एटम है वो छोटा है, यहाँ जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अधिक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर आ जाए। और वहीं हम लोग अगर नीचे की ओर आएंगे तो साइज हमारा बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो न्यूक्लियर फोर्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत कम लग रहा है, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग को कम एनर्जी ही देंगे, ये बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ग्रुप में अगर डाउन जाएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को ये सब समझ में आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।